वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। और अभी हम आए हैं कोनीगील, जो कि उज़्बेकिस्तान समरकंद सिटी का एक छोटा सा गांव है, जहां पे इनकी ट्रेडिशनल फैक्ट्री जो है वो मौजूद है। आपको दिखाने ये पेपर फैक्ट्री किस तरह ये ट्रेडिशनल पेपर जो है वो बनाया जाता है। 17वीं और 18वीं सदी के अंदर ये पेपर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो पेपर था वो चाइना ने सीक्रेट रखा हुआ था कि किस तरह ये पेपर बनता है। ये एक मोनोपोली थी चाइना की। उसके बाद जब चाइना और समरकंद या उज़्बेकिस्तान के जो सिपाही थे उनके दरमियान लड़ाई हुई, तो कुछ चाइनीज़ सिपाही जो हैं वो उज़्बेकिस्तान ने पकड़े। उस टाइम के अंदर जब ये उज़्बेकिस्तान नहीं हुआ करता था, लेकिन ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर उनको रखा गया। उनसे कुछ वर्कशॉप्स करवाई गई। उन वर्कशॉप्स के बाद उनको इसका राज पता लगा कि ये पेपर किस तरह बनाया जाता है। अब इस सिटी के अंदर या इस फैक्ट्री के अंदर चीप फैक्ट्री जो पेपर है वो बनाया जाता है। आर्ट क्राफ्ट भी बनाया जाता है, हैंडमेड चीज़ें हैं। तो चलें आपको टूर करवाते हैं फिर साथ। ये रोड समरकंद से आती है और ये वो टूरिज़म विलेज है जिसका नाम कोनीगील है, और ये समरकंद से सिर्फ 10 किलोमीटर फासले के ऊपर है। अगर आप यहाँ से यहाँ इंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत विलेज बनाया गया है। छोटा सा गांव है, लेकिन ये छोटे से गांव के अंदर उन्होंने इसको एक टूरिज़म विलेज बनाया। ये वही टूरिज़म है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, एग्री टूरिज़म। तो ये एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अगर आप देखें तो सब सामने आते हैं तो आप पेपर सेंटर है, इसमें प्रॉपर पेपर का प्रोसेस बताया जाता है। ये इसकी खूबसूरत इंट्रेंस बनाई गई है। और यहाँ पे जो है वो मैजिक जो है वो पोट्री का एक शॉप है। ये देखें उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये इनके तमाम जो हैं वो पुराने स्वीनियर्स हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये आप चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं एज अ स्वीनियर्स। यहाँ पे हैंडमेड तमाम स्वीनियर्स मौजूद हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की प्लेट्स, इस तरह की चीज़ें, और उनके ऊपर आर्ट की गई है डिफरेंट। ये आर्ट आपको पूरे उज़्बेकिस्तान में मिलेगी। ये छोटी सी शॉप है। ये देखें यहाँ पे दिखाते भी हैं किस तरह ये इसके ऊपर जो है वो आर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये वो तमाम मिट्टी के बर्तन हैं जिसको बनाया जाता है। ये वो मिट्टी के बर्तन हैं। ये उसका प्रॉपर प्रोसीजर है किस तरह बनते हैं। ये देखें यहाँ पे इनको कलर किया जाता है। कलर के बाद इनको यहाँ शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे इनको डिज़ाइन किया जाता है, प्रॉपर इनके ऊपर पेंटिंग की जाती है। ये पेपर बनाने का प्रोसीजर बता रहे हैं वो। फर्स्ट यहाँ पे इस तरह इसको सेपरेट किया जाता है। ये वो बांस की छोटी छड़ियाँ हैं। उन छड़ियों के बाद जब यहाँ पे इनको सेपरेट कर दिया जाता है तो इसको यहाँ पे पानी में फेंक दिया जाता है कुछ वक्त के लिए। यहाँ पानी से निकालने के बाद इसको यहाँ पे रखा जाता है और कुछ टाइम इसको जो है वो बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग के बाद ये नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको दिखाते हैं कि क्या और किस तरह जो है वो पेपर बनता है। वहाँ से बॉयल करने के बाद यहाँ पे ये आता है और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी की वजह से घूमता है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो चल रहा है। ये पिया जो ये जगह है, क्योंकि यहाँ से पानी जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार में यहाँ पे आता है। ये छोटी कनाल है, उस कनाल से पानी यहाँ पे आता है। और यहाँ के बाद अंदर प्रोसेस में लेके जाता हूँ, आपको अंदर दिखाता हूँ। बाकी जो वहाँ पे बॉयल किया गया था उसको यहाँ पे लाया आफ्टर 10 आवर्स और 10 घंटे जो है वो इसको यहाँ पे रखा जाता है और इसको क्रैश किया जाता है। और ये सब कुछ जो है वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। कुछ भी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी संभालने की। ये जो पिया है बाहर घूमता है, ये पिए यहाँ पे इसको जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश करता है। और 10 आवर जो है 10 घंटे क्रैश करने के बाद वो यहाँ पे आता है और इसमें जो है वो कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है। इसमें इस तरह दबाया जाता है और इस तरह इसको जो है
वो रख दिया जाता है। Water comes out. Out round. ये इस तरह पेपर बनाए हैं। Pressing. What is one piece paper? Between cotton sheet separate. और इस तरह ये पेपर के अंदर Yeah, under 200 paper and then pressing. उसके बाद उसको अच्छी तरह क्रैश करने के बाद इसको यहाँ पानी में भिगो दिया जाता है। एक दिन पानी में रखने के बाद इस फ्रेम से इसको बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे पेपर को जो है आगे स्टोर कर दिया जाता है और कुछ वक्त के बाद जो पेपर है वो इस तरह बन जाता है। आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। ये आगे प्रोसेस ये पेपर बन चुका है। ये पेपर रेडी है। It's not ready. After this, dry cloth. Sometimes 5-6 hours dry, winter time 1-2 day dry. After dry, catch. 1-2 दिन के बाद इसको ड्राई किया जाता है यहाँ Not ready. Right. Should shower. आफ्टर 2-3 दिन के बाद ड्राई करने के बाद ये जो है Rough. ये इस तरह रफ हो जाता है। इसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है। ये समरकंद पेपर है। यहाँ पे पेपर्स को जो है वो पॉलिश किया जा रहा है। Polish this cow horn, Cow horn seashell, से agate stone. One piece paper, go size 10-15 minutes full. আমি yaklaşık kitamoni full. Oh, after polishing paper shining, pressing, then ready. After polish, go size writing, painting, economic color. ओह, After polish ready, and then it's paper walking, calligraphy, restoration of books, miniatures, different of. यार ये वो पेपर फैक्ट्री है जिसके बारे में अभी भाई ने आपको बताया। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ। ये पहले जो बांस की छोटी छड़ियाँ हैं, हेलो ब्रो, पहले जो बांस की छोटी छड़ियाँ हैं उनको कुछ दिन पानी में वहाँ रखा जाता है। वहाँ से वो यहाँ आती हैं। उसके बाद ये इसको यहाँ में कुछ दिन में टाइम के लिए इसके अंदर छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको बॉयल किया जाता है अच्छे तरीके से। आफ्टर बॉयलिंग जो है वो दोबारा आपको लेके चलता हूँ उस प्रोसीजर की तरफ कि आगे इसमें क्या होता है। बॉयल करने के बाद इसको कुछ देर पानी में रखा जाता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो चलाया जाता है। इसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। ये पिया पानी की वजह से घूमता है और यहाँ पे इसको जो है वो क्रैश किया जाता है अच्छी तरह। यहाँ पे इसको जो है वो एक दिन के लिए अच्छी तरह क्रैश किया जाता है। अच्छी तरह क्रैश करने के बाद जो है इसको यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे इसको पानी के अंदर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस फ्रेम की मदद से ये पानी को छाना जाता है और इसको इस फ्रेम में, पेपर फ्रेम के अंदर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये इस शेप के अंदर आ जाता है। इस शेप के बाद इसको इसके ऊपर जो है वो 1 से 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर ये इस तरह बनता है। इसके बाद इसको ये देखें यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है। इसके बाद इसको यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे लाने के बाद इसके तहत इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश के बाद ये इस तरह का हो जाता है। बग़ैर पॉलिश के ये है और पॉलिश के बाद ये इस तरह का होता है। और ये पेपर जलता नहीं है, ये चीप पेपर है। अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, ये समरकंद पेपर है, ये समरकंद पेपर है और ये लोकल वाइट पेपर है। ये पेपर है, ये जलता नहीं है और कहते हैं कि 100 साल तक ये ख़राब नहीं होता। अब पेपर से बनी हुई कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से आगे इंटर होते हैं शॉप के अंदर तो यहाँ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पेपर से बनी हुई हैं। अगर आप ये देखें, ये सारे उस पेपर के एग्जांपल्स हैं। ये भी पेपर से हैं, ये भी जो है वो पेपर से बना हुआ है, ये भी पेपर से है। इस तमाम तर चीज़ें शॉप के अंदर जितनी भी हैं सारी पेपर से बनी हुई हैं। ये देखें, ये वो सारे पेपर्स हैं, ये भी पेपर्स है, ये भी पेपर्स है। पेपर से बने हुए आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें आपको इस शॉप के अंदर मिल जाएंगी। एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और एक ये जो है वो पुराने उस टाइम को जो है वो ज़ाहिर करता है किस तरह उस तरह समरकंद पेपर बनाया जाता था। ये देखें, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पेपर से बनाई गई हैं। इवन ये इनके पास स्मॉल वॉलेट्स हैं, ये भी पेपर से बनाए गए हैं, ये भी पेपर से बनाए गए हैं। सब कुछ जो है वो यहाँ पे पेपर, इवन ये पर्स भी पेपर से बनाया गया है। तमाम ये वही पेपर है, इसका तमाम प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया। ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस रूम के अंदर इन्होंने तमाम तरह आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें रखी हुई हैं।
ये वो प्रॉपर रूम है जिसके अंदर वो और चीज़ों को बनाते हैं, इनका ऑफिस भी कह लें। ये देखें आर्ट ऑफ क्राफ्ट की तमाम तर चीज़ें इसके अंदर हैं। ये एक प्रॉपर खूबसूरत विलेज है और ये प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एग्री टूरिज़म की प्रॉपर एक थीम भी है। और बाकी इस विलेज को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है, पीसफुल है, इसको लैंडस्केप किया गया अच्छे तरीके से। और इसके पीछे एक जो है वो शॉप बनाई गई है, वो शॉप जो है वो क्या कहते हैं, आपको आप बेहतरीन पुलाव यहाँ पे खा सकते हैं उज़्बेकिस्तान के। यहाँ पे फूड मौजूद है और मुख्तलिफ जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है इस विलेज को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तमाम तर चीज़ें वही पुरानी थीम के ऊपर हैं, वही भट्टियाँ, वही पेपर को क्रैश करने का स्टाइल, कुछ भी नया इन्होंने नहीं बनाया। यानी कि हर तरह की जो चीज़ है, जो होम्स हैं वो भी पुराने हैं। ये देखें, ये एक्चुअली एग्री टूरिज़म की थीम है जो हम जिस चीज़ के ऊपर बार बार बात करते हैं। ये देखें उस टाइम के अंदर जिस तरह ये था उसी तरह इसको जो है वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। ये पुराने दौर में नहीं है लेकिन इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। यार ये आगे सेम वही भट्टियाँ लगी हुई हैं जो उसको बॉयल करने के काम आती हैं। ये वो तमाम छड़ियाँ जिसको पानी के अंदर यहाँ भगो के रखते हैं कुछ वक्त के लिए, फिर उन छड़ियों को निकाल के जो है वो वहाँ पे ले जाया जाता है और उनको बॉयल किया जाता है और फिर क्रैश किया जाता है। ये देखें, ये दोबारा यहाँ पे भी इसको ऑटोमेटिकली चलाया जा रहा है और इसके चलने की वजह से जो है वो यहाँ पे जो प्रोसीजर है, यहाँ पे जो पानी है उसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। ये देखें, यहाँ पे भी ये पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रैश किया जाता है, वो घूमता है और ये ऑटोमेटिकली चलती है और यहाँ पे पेपर को जो है वो क्रैश किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को क्रैश जो है वो तरीके से किया जाता है। कोई नई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर। यार हर चीज़ जो है वो पुराने दौर से की गई है। आप देखें यहाँ पे, ये देखें, ये जब घूमता है तो ये ऑटोमेटिकली पेपर यहाँ पे जो है वो क्रैश होता है। तो तमाम तर टेक्नोलॉजी जो है उसी पुराने दौर की ही इस्तेमाल की जा रही है, उसी की थीम को जो है वो ज़ाहिर किया गया है। ये वो फैक्ट्री के थोड़ा सा बैक हिस्सा है, वो पुराना जो है वो उसी तरह जो है वो मट्टी के जो है वो घर बनाए गए हैं। ये भी उसी तरह की पुराने दौर की चीज़ों को ज़ाहिर किया गया, किस तरह उस दौर में चक्की हुआ करती थी जो इसको पीसती थी। ये सारी उसकी पुरानी थीम है। बाकी इसको बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो लैंडस्केप किया गया है। ये भी उसी तरह की थीम के ऊपर बनाया गया है। बड़ी खूबसूरत इस पूरी जो है वो जगह की जो है वो थीम है। ये छोटे छोटे स्टैचूज़ रखे गए हैं इनके, और ये स्टैचूज़ के अंदर पुरानी थीम्स को ज़ाहिर किया गया कि किस तरह वो आर्ट ऑफ डिज़ाइन कर रहे थे, वो म्यूज़िक बजा रहा है, वो पानी कुएं से वो कर रहा है, वो ज़राअत का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर का। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट स्टैचूज़ वहाँ पे रखे गए हैं। ये पुराना विलेज है, इसके अंदर वो पुराना सामान रखा गया है और पुराने कारपेट्स आपको ज़ाहिर यहाँ पे दिखाए गए हैं। पुराना मिट्टी का घर बना हुआ है। आगे ये सारी वॉल बनाई गई है जिसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया गया है। छोटी सी जगह है बैठने के लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट की चीज़ें भी सेल करते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। बाहर बहुत खूबसूरत जो है वो मज़े का मौसम बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इन दरख्तों की वजह से सामने एक अच्छी छोटी सी कनाल बह रही है, फूल लगे हुए हैं। बहुत प्यारा जो है इन्होंने एक विलेज की थीम के ऊपर ये टूरिज़म विलेज बनाया हुआ है, जो कि पेपर की उस सदी में जो स्टार्ट हुआ था उसको बस शो किया हुआ है और उस पर बहुत सारे टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है एग्री टूरिज़म की, रूरल विलेज की। तो इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार चलता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, आपको बड़ा आप इंजॉय करेंगे। ये समरकंद से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप उज़्बेकिस्तान आते हैं, समरकंद आते हैं, तो अपनी लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर लें ताकि आप इस बेहतरीन पेपर बनने के प्रोसेस को भी इंजॉय कर सकें। सो बाकी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद आपको एक म्यूज़ियम भी दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ये दुनिया एंजॉय करना चाहते हैं हमारे लेंस से, तो ये ज़रूरी है। अभी दबा दें रेड बटन, और रेड बटन को ज़ोर से दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें।